हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज देखिए फ्रेंड्स, हम 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 11 और 12 फरवरी के। कल आपके करंट अफेयर्स नहीं आ पाए थे, सो आज हम दोनों दिन के इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी। तो आज का जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। एंड इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। करंट अफेयर लॉजिक्स जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप लोग ये डायरेक्टली जो है इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्य की से ना बैठे, आप मेहनत करें। देखिए, जब आप मेहनत करोगी ना, तो भाग्य आपका साथ खुद पे खुद देगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको मेहनत जो है सीढ़ी की तरह करनी है। सीढ़ी हमेशा आपको ऊपर ही लेकर जाएगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, किस दिन मनाया गया है। तो देखो, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हाईलाइट करता है कि जो साइंस हो गया, देखिए यहाँ पे हम साइंस की बात कर रही हैं, तो साइंस में महिलाओं की, गर्ल्स की जो अचीवमेंट्स हैं, देखिए उनको ये हाईलाइट करता है। और उनके सामने जो जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं, और अपना फ्यूचर, अपना अपना करियर को फोकस करने में या करियर को परस्यू करने में उनको जो भी देखिए चैलेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं इस दिन। इस दिन को स्टेबलाइज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में। और पहली बार ये मनाया कब गया था, देखो 11 फरवरी 2016 में। अच्छा फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे कि ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन में आपको ठीक करेंगे कि 11 फरवरी को, 12 नहीं 11 फरवरी को ये जो दिन है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया था, ये 2016 में। थीम इसकी देखो क्या है, अनपैकिंग स्टेम करियर्स हर वॉइस इन साइंस। तो ये इसकी 2025 की थीम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये आपका मनाते हैं 12 फरवरी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को शुरू किया था 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने। एंड इसकी थीम क्या है, फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये इसकी है 2025 की थीम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ साइक्लोन एक्सरसाइज इज़ बीइंग हेल्ड इन 2025। अभी देखिए रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, साइक्लोन। पूछा गया है कि इसका कौन सा देखिए संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसका हो रहा है, देखिए कौन सा, याद रखिएगा, इसका 3rd एडिशन जो है आयोजित किया जा रहा है। साइक्लोन एक्सरसाइज अच्छा किस किस के बीच हो रही है, तो ये भी याद रखना है, इंडिया और इजिप्ट के बीच। कहाँ हो रही है ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। इंडिया और इजिप्ट के बीच राजस्थान में हो रही है। और एडिशन कौन सा है, 3rd। इंडियन आर्मी को इसमें रिप्रेजेंट किया है पैराशूट रेजिमेंट के जो पर्सनल हैं, जो कर्मी हैं, उनके द्वारा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया। रिसेंट बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, तो अभी देखिए एक्सरसाइज सूर्य किरण हुई, जिसका हुआ 18th एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और नेपाल के बीच, और ये नेपाल में ही हुई थी। सिलिनेक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। एंड कहाँ पे हुई, विशाखापट्टनम में। हरिमो शक्ति 2024, ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई। कहाँ पे, तो मलेशिया के पहांग डिस्ट्रिक्ट में। पहला एडिशन हुआ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबेक्स, पहला ही एडिशन जो कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुआ है। और इसका वेन्यू कहाँ था, पुणे, महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड
द ऑपरेशन डेविल हंट टू टैकल वायलेंस, हिंसा से निपटने के लिए जो ऑपरेशन डेविल हंट है ये किसने शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया है। बांग्लादेश की बात करते हैं, सो कैपिटल यहाँ की है ढाका, करेंसी है यहाँ पे बांग्लादेशी टका, मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब थोड़ा सा इस ऑपरेशन के बारे में बात करें, डेविल हंट क्यों शुरू किया गया? देखिए, तो इस ऑपरेशन को इसलिए शुरू किया गया कि यहाँ की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना और आवामी लीग, उनसे रिलेटेड जुड़े जो भी प्रॉपर्टीज़ उनको टारगेट करके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है काफ़ी समय से, उसी को ही टैकल करने के लिए, उसी को रोकने के लिए ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया डेविल हंट। तो अभी तक ना 1300 से भी ज़्यादा लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है इस ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। अभी हाल ही में लेबनान के मतलब एक तरीके से इनको पूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया है, और कौन बन गए हैं? आंसर याद रखिएगा, नवाफ सलाम। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी चले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। बार्ट डी वेबर, इनकी बात करते हैं तो अभी हाल ही में ये बने हैं बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको की, तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? बेलारूस में। प्रेसिडेंट पद जो है इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें ये जो है वो 7वीं बार जीते हैं। माइकल मार्टिन ये रीअपॉइंट हुए हैं, तो इनको जो है फ्रेंड्स आयरलैंड देश का प्राइम मिनिस्टर जो है दोबारा से नियुक्त किया है। तो ये बाकी तीनों अपॉइंटमेंट्स भी याद रखिएगा। लेबनान देश की बात करते हैं, लेबनान की जो कैपिटल है बीरूत है और यहाँ पे करेंसी है लेबनीज पाउंड। आई फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग, जो कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था, तो कौन सा अभी डायलॉग हुआ? तो ये था 4th एडिशन। चौथा भारत यूके ऊर्जा वार्ता कहाँ हुई? तो वेन्यू भी पूछ सकते हैं, नई दिल्ली में। देखिए, आप इनको पहचान गए होंगे फ़ोटो में, तो इंडिया की तरफ से इसमें कौन थे इस डायलॉग में? मनोहर लाल खट्टर जी, जो पावर मिनिस्टर हैं, और यूके की तरफ से थे यहाँ के एनर्जी सिक्योरिटी के सेक्रेटरी एड मिलिबेंड, इन्होंने इस डायलॉग की अध्यक्षता की है। ये जो डायलॉग हुआ है इसमें फोकस क्या किया गया कि दोनों नेशंस की एनर्जी सेक्टर्स की जो प्रोग्रेस है ना उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया था, यानी ऊर्जा क्षेत्रों में जो जो प्रगति की है दोनों कंट्री ने उसकी समीक्षा पर फोकस था ये पूरा डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज यूएस गल्फ डे। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखे किस दिन को यूएस गल्फ डे घोषित किया है? तो ये है कौन सा दिन? 9 फरवरी। अभी देखिए यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे आप देख सकती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये पूरा ये है यूएस, तो यूएस ने ना इसका नाम बदल दिया है, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोला जाएगा। तो ऑफिशियली जो है इसको डिक्लेयर कर किया गया है, और इसी दिन जिस दिन डिक्लेयर हुआ था ऑफिशियली 9 फरवरी, तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि इस दिन गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन मैक्सिको की खाड़ी यानी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम जो है बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्स। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स विंग्ड रेडर्स। ओके, और हाल ही में जो है इसको कंडक्ट किया है किसने? इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर। इस एक्सरसाइज में स्पेशली देखिए फोकस किया जाएगा ऑन एयरबोर्न ऑपरेशंस, जो भी हवाई अभियान है उस पर मेन फोकस है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इंटर सर्विस सिनर्जी, जो अंतर सेवा तालमेल है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड इस प्लांट का नाम क्या है? श्री जनम। तो ये भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र है श्री जनम। किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको इस ट्रीटमेंट प्लांट को लॉन्च किया है।
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इस पूरे प्लान को डेवलप किया है CSIR NIST, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा जो है वो इस प्लांट को डेवलप किया गया। फर्स्ट इन इंडियन वर्ड से रिलेटेड चलिए मैं थोड़े से आपको कुछ और न्यूज़ भी रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया की पहली देखिए जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस है ये शुरू हुई है कहाँ, ऋषिकेश उत्तराखंड। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च हुई, दुबई में। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क जिसका नाम रखा है वेद वन पार्क कहाँ इनॉग्रेट किया गया, नोएडा। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ, मसूरी उत्तराखंड में। वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट कहाँ पे किसने लॉन्च की है, ये जापान कंट्री ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब न्यूज़ याद रखिएगा। आइए देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। तो देखिए जो 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस है इसका विषय क्या है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका विषय अगर हम बात करते हैं तो ये है रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, यानी इसकी थीम है। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन है, 32वां। तो इसकी थीम डायरेक्टली हमसे पूछी गई है देखो यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये जो सेशन हुआ है 32वां इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का, ये शुरू हुआ कहाँ पे, नोएडा में। और इसको इस 3 दिन के इवेंट को देखिए इनॉग्रेट किसने किया था, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो मैंने वही सब पॉइंट्स लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि ये कहाँ हुआ, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस नोएडा में किसने इनॉग्रेट किया, ये भी पूछ सकती है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया शो 2025। जो एरो इंडिया शो है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होता है। कहाँ हुआ है, ये बेंगलोर में हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज़ द थीम, इसकी थीम क्या है। तो इस बार इसकी थीम है फ्रेंड्स, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये जो है इस बार की इसकी थीम है। इसे इनॉग्रेट किसने किया, अच्छा तो ये जो एरो शो है इसे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में जो है इसको आप कह सकते हैं कि इसको उसका उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले सारे जो है पॉइंट्स याद रखिएगा कि किसने इनॉग्रेट किया है, कहाँ हुआ है एंड इसकी थीम, ये तीनों क्वेश्चन याद रखनी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड। पहला देखिए बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, देखिए गांधीनगर में हो रहा है ये। तो पहला जो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो पहला बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ पे हुआ है, देखिए गांधीनगर गुजरात में। कब से कब तक हुआ ये, 7 से 11 फरवरी तक। अच्छा, इनॉग्रेट किसने किया था इसे, तो एक तो थे इसमें यूथ अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। थीम भी याद रखनी है, थीम क्या है देखो इसकी, यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये इस समिट की थीम रही। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक में देखिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, कौन कौन सी, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो सेक्रेटरीट यानी सचिवालय है वो है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिनेम्ड HUT-36 जेट ट्रेनर टू डैश। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो HUT-36 जेट ट्रेनर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका नाम जो है बदलकर कर दिया गया है यशस। ठीक है, जो यशस है ना, ये इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए। जो स्टेज 2 पायलट प्रशिक्षण है उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा जटिल देखिए कॉम्प्लेक्स तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकवाद विरोधी अभियान भी इसमें शामिल होते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में और हेडक्वार्टर देखिए इसका है बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया फाउंडिंग फादर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट सैम नुओजा हैज़ पास्ड अवे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड सैम नुओजा हेल्प, किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है इनकी हेल्प की थी, तो वो कौन सी है, साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट सैम नुओजा की निधन हो गया, तो ये नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट थे और नामीबिया के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट रहे थे ये 1990 से लेके 2005 तक, एंड ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मैत्री 2.0 पोर्टल। सो मैत्री 2.0 पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया। मैत्री का फुल नेम है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, देखो, तो इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है ना वो हैसल फ्री हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इजीली जो लोग इन्वेस्ट कर सकें, है ना। तो और जो डिले होते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डिले हो जाते हैं ना, तो उसको फ्री ऐसे करना और लोग ईजिली इन्वेस्ट कर सकें, तो मैत्री 2.0 पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें, कैपिटल मुंबई है, यहाँ पे सीएम है देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं राहुल नरवेकर और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है, 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एम्स दिल्ली फॉर रेगुलर असिस्टेंस। किस राज्य सरकार ने नियमित सहायता के लिए एम्स दिल्ली के साथ में जो है साझेदारी की है, तो ये साझेदारी किसने की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसके साथ की है, एम्स दिल्ली के साथ की है। तो इसमें देखिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, उन पर पूरा फोकस किया जाएगा, उनको इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस ऑन 24 ऑफ फरवरी। 24 फरवरी को कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य की मेजबानी करेगा, आंसर इज असम स्टेट। ठीक है, असम इसको जो है वो होस्ट करने वाला है और ये सबसे बड़ा झूमर फेस्टिवल होने वाला है। 7,500 से भी ज़्यादा डांसर्स जो है इसमें एक पार्टिसिपेट करेंगे और इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इस पूरे जो प्रोग्राम है इसको अटेंड करेंगे। ये जो समिट इज़ अ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे असम का रिच ट्रेडिशन जो है ये शोकेस किया जाता है और जो ग्लोबल ऑडियंस हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने का जो है एक मंच है ये झूमर फेस्टिवल। तो डायरेक्ट याद रखेंगे झूमर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर डिड द पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल बिगिन। तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में पीर पंजाल शीतकालीन महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एंड इसका मेन फोकस क्या है, यूथ पर जो है मेन इसमें फोकस किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है 51 डेज़ का पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल, कहाँ पे, पुंछ का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये 31 मार्च तक जो है ये पूरा फेस्टिवल चलेगा और ये पूरा यूथ एम्पावरमेंट पर जो है पूरा ये डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अभी रिसेंटली इस्पात मंत्रालय में देखें निदेशक कौन बनी हैं, आंसर इज मेमून आलम। सो मेमून आलम जो है ना ये 2007 बैच के IRS इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अपॉइंट किया है डायरेक्टर, और जो करंट में हमारे स्टील मिनिस्टर हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सेकेंड प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन ODI क्रिकेट। तो एक दिवसीय क्रिकेट में देखिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सेकंड प्लेयर बन गए हैं रोहित शर्मा।
अभी रिसेंटली रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और दूसरे नंबर पे आ गए हैं सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर ओडीआई हिस्ट्री में। तो अभी रिसेंटली कटक में इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था उसमें 119 रन की जो है उन्होंने पारी खेली थी और उसी दौरान उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता? तो सिंगल्स टाइटल जीता है जिल टेचमैन। जिल टेचमैन कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्विट्ज़रलैंड। और ये फाइनल जो हुआ था मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, ये हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। इस बार देखिए इसका चौथा एडिशन हुआ। पहला एडिशन जो था ये 2017 में हुआ था। ठीक है, तो इनका कंट्री भी याद रखेंगे, ये बिलोंग करती हैं स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द चेन्नई ओपन 2024। ये भी टेनिस टूर्नामेंट है, चेन्नई ओपन। अभी किसने जीता है? तो सिंगल्स में टाइटल जीता है ये किरियन जैकेट। इनका नाम है किरियन जैकेट, जो कि विनर हैं और ये बिलोंग करती हैं फ्रांस से। ओके, एंड इन्होंने फाइनल में हराया था स्वीडन के एलियास येमेर को। इस बार चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये हुआ था कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर डबल्स में बात करते हैं तो डबल्स में देखिए विनर कौन है इसमें? जापानीज़ पेयर शिनतारो मोचिजुकी एंड कैतो उसेसुगी। तो ये विनर रहे हैं मेंस डबल्स की। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डोंट वरी, हम कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सके। कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन प्रिज्म। जैसे हम प्रिज्म रखते हैं ना और हम इस पर कोई लाइट छोड़ते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्कैटर हो जाती है ना, तो ये किस रीज़न से होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट कीप्ड जेंटली ड्यू टू सरफेस टेंशन। नॉइस पोल्यूशन की यूनिट होती है डेसिबल। एक्सरे जो होती है, एक्सरे का जो रीज़न है ये लाई करता है गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रे के बीच में। बुद्धा वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो बुद्धा जो हैं वो बिलोंग करती हैं शाक्य डायनेस्टी से। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। पहला उन्होंने अपना जो सरमन है वो कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इंडिया की पहली वुमेन रूलर महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। हु बिल्ट द विक्ट्री पिलर इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो विक्ट्री पिलर है, विजय स्तंभ है, ये बनवाया था राणा कुंभ ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं। अब हम लास्ट पार्ट बात करते हैं टेस्ट की। तो आज भी हम देखिए 2 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं टेस्ट में, इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी स्वार जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करने के लिए। तो किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया? सेकंड है, कौन से स्टेट ने पार्थ स्कीम शुरू की? ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो मैं आप लोगों को अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।